बोकारो के सोलागिडी के समीप नेक्सा शोरूम के पास एक बहुत ही दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें बाधाडी निवासी सुभाष महतो, जिसकी उम्र 45 वर्ष हो रही थी, उनकी मौके पर मौत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि सुभाष जी की बेटी की शादी 10 दिन बाद थी और वो अपनी बेटी की शादी को लेकर लोगों को निमंत्रण देने जा रहा था या तो फिर कुछ सामान की खरीदारी करने जा रहा था। इसी क्रम में वो तालगढ़िया मोड़ से जोदाडी मोड़ की ओर अपनी साइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल उनको धक्का मारती है और उनके मौके पर मौत हो जाती है। अभी तक जो है कि परिजन जो है कि उनके परिवार उनका सब रोडे पर पड़ा हुआ है, अभी तक उठा नहीं है। जबकि सीओ साहब और थाना अध्यक्ष के बीच में वार्ता हुई, जिसमें ये बात कही गई कि भाई 10,000 रुपया अंत्येष्टि के लिए दिया जाएगा और 1 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाएगा जो सरकारी बनता है। और उनके परिवार को एक अंबेडकर आवास, उनके पत्नी को विधवा पेंशन और जो गाड़ी टक्कर मारी है उन गाड़ी के नाम पे एफआईआर होना चाहिए। जो इंश्योरेंस का पैसा बनेगा लगभग 15 से 20-22 लाख, वो पैसा उनको दिया जाएगा। लेकिन सोचने और समझने वाली बात है कि अभी रात के 10:40 होने जा रहा है, लेकिन अब तक क्या उस गाड़ी के नाम पे एफआईआर नहीं हुआ? क्या उनके परिवार, उनके जो परिजन हैं जो थाना गए हुए हैं एफआईआर करने के लिए, अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं? और ज़बरदस्त यहाँ लोगों की भीड़ है, दोनों तरफ जो है कि बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीओ और थाना अध्यक्ष के बीच जो वार्ता हुई, एक बार नहीं हुई, 2-3 बार हुई। अंत में लोग थक हार कर उन्होंने जो भी है कि यहाँ वार्ता को स्वीकार किया और कहा ठीक है भैया, जो आप दे रहे हो ठीक है दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह की घटना को रोकने के लिए क्या एक्शन प्लान है और उस एक्शन प्लान को लागू करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आए दिन अगर लोग इस तरह, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो पिया हुआ था कि उनको कितना रफ्तार में चलना चाहिए, या जो गरीब इस तरह रोड में मारा जा रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर कम से कम जिला प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि लोग दारू पी के बेधड़क गाड़ी चला रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, लेकिन दूसरे की जान भी ले लेते हैं। लेकिन ऐसी घटना को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो आज एक भाई का घर उजड़ गया, कल और किसी का घर उजड़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाया जाए और अपना लाइक कमेंट रखा जाए कि सड़क दुर्घटना में, इस तरह की जो सड़क दुर्घटना होती है और लोगों की जान जाती है, और इसको रोकने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, ये भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए, ताकि इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह की घटना ना घटे। मैं जो बुलेट उनको टक्कर मारी है, उस बुलेट का वीडियो भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, और जो साइकिल किस तरह वो जा रहे थे, पीछे तरफ से मार के किस तरह तोड़ मोड़ दिया गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं दूर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, या कोई है उनके घर का, मैं ये पूरा नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन कोई तो है जो उनके सब के सामने अब तक बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है कि परिजन कब हमारे गार्जियन थाना से आएंगे एफआईआर कॉपी लेकर और हम इस जाम को हटाएंगे। और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो 4-5 बजे से जो जाम लगा हुआ है, ये सिर्फ उनके परिवार के लोग नहीं हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए कि भैया इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 3-3 बार 4-4 बार वार्ता होती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये डिसीजन होता है कि ठीक है भैया ठीक है। तो ये इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज एक गरीब मारा गया, कल दूसरा गरीब मारा जाएगा, परसों। और जो बिगड़ल बाप का औलाद है जो दारू पी के गाड़ी चलाता है, इससे लोगों पर नकेल कसने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं,
और दूसरे की जान भी ले लेते हैं। फिलहाल ये रिपोर्टिंग कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा और प्रशासन को आगाह करिएगा कि ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जाए।